हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ लेटेस्ट खबरें जो कि अभी हम लोग को कुछ अभी जस्ट हम लोग को कुछ देखने को यहाँ पे मिल रही, कुछ आपके डाउट्स रहेंगे, लर्निंग लेसन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक के साथ, वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते रहते। सर, वेदांता की डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक जाना ही इसीलिए जाते हैं डिविडेंड यील्ड। ठीक है, बहुत ही तगड़ा डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देता है। क्या इस चीज़ के चलते क्या वेदांता में जाना चाहिए? तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि हर किसी इन्वेस्टर का टाइप अलग अलग होता है। ठीक है, और मेरा जो टाइप है दोस्तों, वो एकदम क्लियर कट होता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ कैपिटल गेन के लिए। कैपिटल गेन मतलब क्या, कि मान लीजिए 300 का स्टॉक है, कि 3000 तक जाएगा, राइट? तो इसके चलते क्या होता है, आपका पैसा 10 गुना होता है। तो क्या ये इस प्रकार का स्टॉक है? तो वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे चेक करनी होती है। तो वेदांता जैसे कंपनी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये प्लस माइनस देखने को मिलेगा। ये सिक्लिकल टाइप के बिजनेसेस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसमें अगर आप प्रॉपरली एंट्री एग्जिट नहीं कर पाओगे तो एज अ इन्वेस्टर आप फंस जाओगे। ट्रेडर लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, हम बोल सकते हैं। एंड किसी को डिविडेंड ही चाहिए तो वो डिविडेंड के लिए जा सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा ना कि हर किसी का टाइप अलग अलग होता है। तो फिर आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ, ये 3000 4000 जाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर इसका ओवरऑल आप बैलेंस शीट देखोगे, कर्जा देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, प्लेजिंग देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, एज अ वेल्थ क्रिएशन पर्पस, ठीक है, तो इतना सेफ स्टॉक ये नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। अगर डिविडेंड टारगेट है तो ठीक है, बट बड़ा वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो वो फिलहाल तो नज़र नहीं आता है। बार बार आप देख सकते हो इस चार्ट को, इसको देखो, टाटा स्टील को देखो, ये मेटल स्टील वाले स्टॉक यूजुअली ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सुजलान एनर्जी। सुजलान एनर्जी से रिलेटेड एक दमदार खबर मार्केट में चल रही है, जो कि सच भी है, कि बोर्ड ने क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है फंड रेज करो करके 2000 करोड़ का। तो अच्छी बात है, इसमें क्या ऐसी कोई बात है, चल जाएगा। बोर्ड तो अप्रूवल देगा ही ना। अगर बोर्ड हरी झंडी नहीं दिखाएगा तो आगे जाके कैसे हो सकता है? बोर्ड ने अप्रूवल दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सुजलान को 2000 करोड़ मिल गया। अभी वो इन्वेस्टर ढूंढेंगे कि कोई तो आओ हमारे में 2000 करोड़ डालो करके। तो वो कौन है, वो देखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे तो वोडाफोन आइडिया ने कितनी बार यहाँ पे चीज़ों को अप्रूव किया है। ठीक है, बोर्ड अप्रूवल जरूर देता है, सामने वाली पार्टी आ रही कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहता है। एंड अगर वो आ भी गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एज अ इन्वेस्टर हम लोगों ने ऐसी कंपनी में यहाँ पे जाना चाहिए। ट्रेडर वालों के लिए खबर ठीक है, वो इसका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ पे। मतलब उनका कैसा होता है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस होता है। अचीव हो गया टारगेट तो रिस्क रिवर्ड फेवरेबल अगर रहेगा तो वो ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस के साथ वो एग्जिट हो जाते हैं। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचोगे एंड फिर वो स्टॉक नीचे नीचे जाएगा आपके बाइंग प्राइस से 20 30 40%, फिर आप फंस गए। क्योंकि ऐसे स्टॉक में एवरेज करना मतलब सुसाइडियल डिसीजन होता है। ठीक है, वहाँ पे लक चाहिए। अगर कुछ हो गया, लक लग गया कि कोई बढ़िया अनाउंसमेंट हो गई, कोई तो इन्वेस्टर आ गए तो सडनली तेजी हो गई तो बच गए, नहीं तो गेम खत्म। ऐसे बहुत सारे लोग लटक चुके हैं इन स्टॉक्स में। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों क्वालिटी स्टॉक्स में लोग जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अगर वो स्टॉक गिरे, आज नहीं तो कल गिरता है ना स्टॉक, हाँ, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ एवरेज कर सके, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस नज़र आता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, बार बार इनको ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिलते नहीं है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसमें जाना चाहते हो ना, तो छोटू सा क्वांटिटी ले लो। मतलब अभी कितना है, 17 रुपये का ना, अरे 100 रुपया लगाओ, 500 लगाओ, समझ चलो 1000 भी समझ सकते हो, आप लर्निंग करना चाहते हो। बट लाख रुपया डालना, 2 लाख, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना सर। इससे इतना पैसा है तो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जाओ, डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मतलब इस प्रकार से हम लोगों ने आगे जाना होता है। हाँ, ऐसे आंखों के सामने तो लगेगा अरे ये तो 5 रुपये का 15 हो गया, 9 रुपये का 17 हो गया। तो ऐसा अगर देखा गया तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक ज़माने में ये स्टॉक 400 भी था। ठीक है, तो 400 का 17 हो गया, उसका क्या? 200 का 17 हो गया, उसका क्या? ठीक है, हम तो बॉटम पकड़ के बात करेंगे। तो ऐसा तो आप आरकॉम में भी जा सकते हो कि 5 पैसे का था, अभी तो 1 रुपया के ऊपर चला गया, इतना पैसा गुना हो जाता। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये तो मतलब बोलने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली जाओगी करने के लिए तो गिल्लियाँ उड़ जाएगी। ठीक है, एंड अगर गिल्लियाँ उड़ानी है तो छोटे से क्वांटिटी से उड़ा कर देख लेना। बहुत सारे लोग ये लेसन सीखते हैं, बट लाख लाख रुपया जलाने के बाद उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक में आपको पता ही है कि ये जो इतना बड़ा मर्जर हुआ, इसके चलते बहुत उथल पुथल होने वाली है। उथल पुथल मतलब क्या? अभी HDFC की बात करें तो अभी ये देखिए, HDFC जो लिमिटेड थी, ठीक है, वो MSCI इंडेक्स में देखने को मिलती थी, अभी वो हट जाएगा और उसको रिप्लेस करके कौन आएगा? HDFC बैंक। वो मर्ज एंटिटी देखने को मिल रही है एंड 13 जुलाई ऑनवर्ड से हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलने वाली है। प्लस उसी के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पास ये दोनों कंपनियां देखने को मिल जाती हैं एंड अभी उनका जो एक्सपोजर है वो 10% से ऊपर चला गया। तो अभी ये एडजस्ट करना बहुत मतलब हम लोग को चीज़ें देखने को मिलने वाले। एंड सेबी ने ये भी बोल दिया है कि हम लोग कोई रूल बदलने वाले हैं नहीं। शायद से वो टाइम फ्रेम एक्सटेंड करके दे दे, 90 दिन और बढ़ा के दे
दे, बट उनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, ज़बरदस्ती से उनको बेचना पड़ेगा तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो चीज़ें हम लोगों के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कंपनी में कोई 19-20 है नहीं, कंपनी बहुत ही शानदार है, ये हम लोग को यहाँ पे पता है। देन दोस्तों, अगर हम लोग किसी नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, येस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर ज़रूर विजिट करना, जहाँ पे आज के दिन का जो वीडियो है बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लगभग 45,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। येस, ऐसे सेक्टर, ऐसे बिजनेसेस जो आने वाले समय में ज़बरदस्त ग्रो होने वाले हैं, एंड इन सेक्टर्स को अगर आप ट्रैक करोगे, निवेश करने का विचार करोगे इनके शेयर्स में, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो लिंक इस वीडियो का आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है, आप चाहो तो इसको बाद में यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे आगे। एंड दोस्तों, आईपीओ, यस, आईपीओ का बाजार वापस गर्म होते हुए देखने को आप मिल रहा है। मार्केट टॉप पे होता है तभी तो मजा आएगा। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो दोस्तों यस, एनएसडीएल का आईपीओ अभी हम लोग को कुछ ही टाइम के बाद बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज एनएसडीएल की बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया है, ऑब्वियसली जो पेपर रहते हैं वो उन्होंने यहाँ पे फाइल कर दिए सेबी के पास। एंड यहाँ पे स्टेक कौन बेचने वाला है, कंप्लीटली ओएफएस रहने वाला है। ओएफएस मतलब क्या, कि जो भी माल बेचा जाएगा वो कंपनी को नहीं मिलने वाला है, जो उसके पुराने शेयर होल्डर है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक, उसको ये पैसा मिलेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड उसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना स्टेक यहाँ पे बेचने वाले। मतलब इन तीनों के लिए अच्छी खबर है, इनके अकाउंट में पैसा आएगा। इसी को ओएफएस बोला जाता है। अगर फ्रेश इशू होता मतलब वो कंपनी के पास वो पैसा वहाँ पे चला जाता है। सो एनएसडीएल का आईपीओ देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका रिस्पांस कैसे होगा, उसकी तारीख क्या होगी, वो अभी धीमे धीमे करके डिटेल देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये जैसी खबर देखने को मिलेगी तो एक डाउट तो आएगा ही आएगा दिमाग में, बहुत ही स्वाभाविक बात है कि सर सीडीएसएल का क्या होगा। दोस्तों कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। आप पहले चीज़ों को समझो, आईपीओ मतलब होता क्या है। आईपीओ मतलब मुझे यहाँ से पब्लिक से पैसा उठाना होता है। इसके चलते कोई मार्केट शेयर चेंज नहीं होता है। मार्केट शेयर आज जैसा है बाजार में वो वैसा ही है। जैसे कि सीडीएसएल की बात करूँ, लगभग 70% जो इक्विटी का मार्केट शेयर है, आप जो भी शेयर खरीदते हो, ठीक है, बेचते हो, वो उसकी कस्टडी किसके पास होती है, सीडीएसएल के पास है। ठीक है, एनएसडीएल का हम लोग को अलग डेटा देखने को मिल जाता है, उसमें इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बिजनेस होता नहीं है, तो वो 30% उनके पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाकी की बात करें तो मेजॉरिटी मार्केट शेयर किसके पास है, अगर शेयर मार्केट के हिसाब से अगर आप विचार कर रहे हो तो, क्योंकि मैं जब भी सीडीएसएल की बात करता हूँ कि आप जो भी शेयर्स खरीदते हो उसकी कस्टडी किसके पास है, सीडीएसएल। अब कोई भी अकाउंट आपका ओपन करके देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एक इतना लंबा चौड़ा नंबर होता है सीडीएसएल, उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो इनके बिजनेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एनएसडीएल बाजार में आ गया तो ये 70 कम हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसे ही चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आईपीओ का अर्थ समझो कि आप पब्लिकली इसीलिए जाते हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे लाया जाता है। इसके चलते बिजनेसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप, हाँ, आप ये बोल सकते कि मार्केट में सीडीएसएल है ना, तो एक और डिपॉजिटरी की चॉइस बाजार में आ गई एनएसडीएल करके। हाँ, उस हिसाब से आप चाहो तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो। बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं है ना, तो फिर एज सच आपको कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड ये दो ही शेयर्स तो बाजार में है, तो दो ही शेयर जब बाजार में होते हैं, डिओपॉली जैसी चीज़ें होती है, तो आपको एज सच कोई डरने की जरूरत होती नहीं है। तो एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं, ये मैं बहुत बार रिपीट यहाँ पे कर चुका हूँ। ये पॉइंट भी लॉजिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एनीवेज, बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, आरवीएनएल। अभी थोड़ा सा आरवीएनएल का फीवर कम हो गया। ठीक है, बीच में ज़बरदस्त रॉकेट की तरह, ये मार्केट ऐसा ही चलता है बॉस कि एकदम जो इतना पेशेंस दिखाएगा ना, उसको रिवॉर्ड देखिए। चंद महीनों में इतना भागा कि उनको रिटर्न्स मिल गए, वो भी कितने, 500% के नेट रिटर्न्स, 516% के। मतलब कितना पैसा, 6 गुना हो गया। लाख रुपया लगाया तो 6 लाख, 5 लाख, मतलब आप अंदाज़ा लगाए कितना पैसा ग्रो हो गया करके। बोलने के लिए, सुनने के लिए हलवा लगता है, बट येस, जिन्होंने ये इतनी सारी मतलब कठिनाई झेली है, उसमें कोविड आ गया, कितनी बार नीचे रहा स्टॉक, कितना ज़बरदस्त क्रैश, कोई मूवमेंट नहीं यहाँ पे नहीं, बट येस, ये सब कुछ झेलने के बाद उनको जो रिवॉर्ड मिला है, मतलब लिटरली सैल्यूट है उन लोगों के लिए कि उन्होंने यहाँ पे इस स्टॉक में होल्ड किया होगा और इस तरीके का पैसा यहाँ पे अर्न किया होगा। एनीवेज, अभी आरवीएनएल की यहाँ पे बात करें तो एक और खबर सामने आती हुई देखने को, ऐसे खबरें आती रहेंगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ओडिशा में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, रिहेबिलेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अपग्रेडेशन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके लिए बिड्स मंगवाए जाते हैं। एंड उसमें बिड्स में देखा गया कि आरवीएनएल यस लोएस्ट बिडर करके सामने आ चुका है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों कि लोएस्ट बिडर होता है उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो आरवीएनएल को यहाँ पे आने वाले समय में हम लोग को ज़रूर यहाँ पे अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुका है करके। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ पे मिलती रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए देखा गया तो बहुत ही कमाल का स्टॉक है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है, कितने सारे कमेंट आते हैं, सर क्या आरवीएनएल खरीदे, मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, आप 5 साल रुकोगे क्या, आपको चाहिए 500% के रिटर्न्स, ये वाले, वो कितने चाहिए, 5 दिन में चाहिए, 5 हफ्ते में चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको। ये इतना बोलते हैं ना, इतना सब कुछ, ये टॉर्चर आप झेलने के लिए रेडी हो क्या। एंड ये रेडी कौन होता है दोस्तों झेलने के लिए, जिसको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है। ठीक है, जिसको
भारत देश की इकोनॉमी समझ में आती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही व्यक्ति टिक पाएगा। ठीक है। एंड बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जब वो रॉकेट की तरह रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तो भीड़ यहाँ पे खरीदने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। सो अगर आप इतना लंबी पारी खेलने के लिए रेडी हो 5-5 साल, तभी जाके इतना पैसा ग्रो यहाँ पे होगा, वरना मुश्किल है फिर। ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे IEX, यस IEX दोस्तों जो भी सवाल आ रहे ऑब्वियसली मैं बोल चुका हूँ, अभी गवर्नमेंट की ओर से क्या फैसला आएगा, इसके बिना यहाँ पे बड़ा पोजीशन मतलब बहुत ही मुश्किल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाँ, एक प्लेयर ने जो खरीदा है, वही एक चर्चा बार बार बाजार में यहाँ पे चल रही है कि इतना अनसर्टेनिटी के माहौल में कोई कैसे इतना बड़ा क्वांटिटी उठा सकता है। मतलब 53 लाख शेयर्स उठाना, मतलब क्या पता उनको कुछ आइडिया यहाँ पे हो सकते हैं, इसी चीज़ के चलते शायद से चीज़ें देखने को मिल सकती है, ये एक होप है। देन बात करेंगे दोस्तों स्पाइसजेट, यस इस कंपनी की मतलब बोलते ना बार बार हम लोग को नेगेटिव खबरें ही देखने को मिल जाती है। हमारे आ जाती है 2-3 पॉजिटिव खबरें यहाँ पे आ जाती है, बट अभी बीच में आया था कि इन्होंने एक बैंक को क्या किया था, शायद से सिटी यूनियन बैंक को कुछ तो उनका पैसा था उन्होंने वापस पे कर दिया, मतलब अच्छी बात है। तो इसके चलते अच्छी तेज़ी बन गई। अगर मैं 1 महीने का डेटा ओपन करूँ तो ये देखिए, आप दिख रहे हो बीच में ये तेज़ी है। ठीक है। तो ये कंप्लीटली टोटली ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग की बेट लगा सकते हो, सही गए तो पैसा मिल गया, नहीं मिल गया तो स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट यहाँ पे कर लेने का। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इनकी जो फ्लाइट है, ठीक है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से ऊपर जाने के बदले नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, और खबरें ही वैसी है, बिजनेस भी स्ट्रगल करता है। अभी की खबर की बात करें, वही कोर्ट केसेस 380 करोड़ की बात करें, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि आपको पे करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही चीज़ें देखने को मिल गई अल्टीमेटली कि स्पाइसजेट को क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे ये अमाउंट पे ही करना पड़ेगा। जो पुराने प्रमोटर थे, जो पुरानी केस थी, हम लोगों ने कितनी बार ये चीज़ों को देख चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते देखा गया तो बहुत ही मुश्किल है स्पाइसजेट को आने वाले समय में झेलते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड लोअर लो हम लोग को और भी यहाँ पे कटते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का विचार कर रहा है तो उसने 100 बार सोच लेना, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, बाकी तो फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा। देन दोस्तों बात करेंगे यस कि एक डिलीवरी पोजीशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है अभी कंपनी के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग फोकस में रखते हैं कि किधर बड़ा माल उठाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 88% के आसपास बड़ा माल यहाँ पे उठाया जा चुका है। कौन सी कंपनी है, तो वो है विनाती ऑर्गेनिक। यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये कंपनी वैसे तो देखा गया तो ये अच्छी कंपनी है, बट सिर्फ डिलीवरी के चक्कर में यहाँ पे किसी शेयर में एंट्री एग्जिट करना नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स भी देखने यहाँ पे होते हैं। हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कंपनी फैंटेस्टिक है, कंपनी कोई एरी गहरी नत्तू गेरी कंपनी नहीं है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी। एंड ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा करेक्शन भी अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब मैं रफली बात करूँ तो कितना गिरा है, 22%, तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। बट येस, एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा वर्ल्ड वाइड बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसको जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।